और बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद सौगत रॉय के एक सुझाव ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सौगत रॉय ने बुधवार को लेफ्ट और कांग्रेस से बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की थी। अब दोनों दलों ने सौगत रॉय की इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए टीएमसी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। दरअसल सौगत रॉय ने कहा था कि सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ अगर कोई चेहरा है तो वो ममता बनर्जी हैं और इसलिए कांग्रेस और वाम दलों से अपील है वो उस चेहरे के साथ खड़े हो जाएं। आपको हम सुनवाते हैं क्या कहा था टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने। बीजेपीर बिरुद्धे सांप्रदायिक राजनीतिर बिरुद्धे ममता बनर्जी आसल मुख। আমরা বারবারই বাম কংগ্রেস বা যারা মনে করে যারা বলে তারা বিজেপি বিরোধী তাদের বলছি তোমাদের মমতা ব্যানার্জির পিছনে দাঁড়ানো উচিত। তার কারণ তিনি বিজেপির রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে। देखिए क्या कहा है, हम आपको दिखाते हैं। अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ आ जाना चाहिए, ये कहा सौगत रॉय ने। इधर टीएमसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में बीजेपी के मजबूत होने के लिए सत्तारूढ़ दल को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन चौधरी ने ममता से ही कांग्रेस में शामिल हो जाने की अपील कर दी। उन्होंने कहा, और जो कहा हम आपको दिखाते हैं, हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के बाद टीएमसी को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है, ये सवाल उठाया अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के सांसद ने कहा, अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की इतनी इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। और मेरे साथ हालात क्या हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मनोज पांडे कोलकाता से, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मनु कृष्णा सिलीगुड़ी से, रमन कुमार हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त आप देख सकते हैं। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करते हुए, क्या बात बुरी लग गई? ये जो लड़ाई है, नो डाउट अगर साथ आती पार्टियां तो मजबूत होती, तो फिर आखिर आपत्ति किस बात से है कांग्रेस को? ऐसी बात है कि देखे होंगे कि जिस समय 2011 की हम चुनाव बात करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 34 साल जो वाम शासक था उसी को उखाड़ के फेंकी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहारा ली थी। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में आ रही है, अब 2019 के लोकसभा चुनाव में कहेंगे तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से मात्र 2 सीट मिली थी और बीजेपी जिस तरह से 2 सीट थी 2014 में और 2019 में 18 सीट मिली, तो कहीं ना कहीं इससे टीएमसी पार्टी का ही नुकसान हुआ है। तो साफ तौर पर सौगत रॉय का एक संदेश है कि यदि जो विपक्ष बीजेपी को रोकना है, सांप्रदायिक को रोकना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और वाम शासक एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, तभी जाके बीजेपी को रोका जा सकता है। इस तरह का उनका प्रस्ताव है। लेकिन इस तरह से देखें कि जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में उन्हीं के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को कांग्रेस की तरफ से सिरे से नकारा जा रहा है। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रवादी शक्ति से लड़ना है तो वो खुद ही कांग्रेस से यहाँ से निकली थी पार्टी से। क्योंकि आप जमीन पर हैं, पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से आपकी नजर में है, ये सवाल आपसे, अगर ये गठजोड़ होता तो किसका फायदा और किसका नुकसान होता? वाकई क्या बीजेपी को घाटा होता इनके साथ लड़ने से? ऐसी बात है कि देखिए, यदि यहाँ पे एक समीकरण बनता है इस तरह का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को एक तरह से विराम लगाया जा सकता है, क्योंकि वाम साधक का कुछ न कुछ अपने वोट यहाँ बैंक है, कांग्रेस का भी कुछ अपना यहाँ पे वोट है। यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को रोका जाएगा। इस तरह का समीकरण जो यहाँ पे जो राजनीतिकार है कहीं ना कहीं इस तरह का सलाह दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जब उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में जब चुनाव लड़ा था, जब सीपीएम को उखाड़ने की बात थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस का सहारा लिया था और दोनों पार्टी मिलकर जब लड़ी थी पश्चिम बंगाल से, तो कहीं ना कहीं से 34 साल का जो वाम शासक जो यहाँ पे सत्ता भी थी उसे उखाड़ फेंकी थी। जाहिर सी बात यही समीकरण बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप देखें लगातार हिंसा की गतिविधियां बढ़ रही है। यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी के ग्राफ 2019 के
देखा जाए, उसके पहले हम यहाँ पंचायत चुनाव की बात करें तो लगातार पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वोट थे और वामफ्रंट के 2019 के आप देखें कि जो वोट था वो पूरी बीजेपी की तरफ से कन्वर्ट हुआ है। तो जाहिर सी भाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या टिप्सी पार्टी के जो बड़े नेता है, इनको इस तरह का लगता है कि कहीं ना कहीं एकमात्र रोकने का यदि साधन है बीजेपी को, तो सारी पार्टियां जिस तरह से देखिए आप बिहार में यदि चुनाव हुआ था, सारे गठजोड़ एक तरह से बनाए थे, सभी कुछ हुआ था, उसके साथ यदि बीजेपी को रोकना चाहे तभी संभव है। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें, मनोज मैं वापस आपके पास उससे पहले सौगत राय के बयान के सहारे बीजेपी अब टीएमसी को घेर रही है और क्या कहा गया है बीजेपी की तरफ से, एक बार वो सुनवा देते हैं, फिर मनु कृष्णा का रुख करूंगी और अमन कुमार हमारे साथ न्यूज रूम से, उनके पास विश्लेषण के लिए चलेंगे, लेकिन पहले बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं। विदाई का जब बैंड बाजा बज जाता है तो कोशिश होती है कि भैया जो है हमें बचाओ बचाओ बचाओ। अब जनता ने तो तय कर लिया है कि इनको भगाओ भगाओ भगाओ, अब वो बचाओ 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 कर रहे हैं, तो इससे आप समझ लीजिए कि हालत क्या होने वाली है। हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए एमपी मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है, इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी तो देखिए बीजेपी से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है ममता बनर्जी। बीजेपी ने ये कहा, सौगत राय के बयान के सहारे टीएमसी को घेरने का काम किया है बीजेपी ने। राज्य में तेजी से उभर रही बीजेपी ने कहा है, सौगत रॉय की ये पेशकश दिखाती है टीएमसी हताश है। बीजेपी का कहना है टीएमसी अकेले नहीं लड़ सकती और इसलिए अन्य दलों से मदद मांग रही है। बीजेपी का दावा है टीएमसी के इस रुख से साबित होता है कि बीजेपी ही टीएमसी का एकमात्र विकल्प है। तो एकमात्र विकल्प बीजेपी ही है टीएमसी का। मनु कृष्णा मेरे साथ जुड़ी हुई है सिलीगुड़ी से। मनु, लेकिन जमीन पर ये एक अपील तो कर दी गई सौगत राय की तरफ से, लेकिन वहां पर क्योंकि विश्लेषण एक अपने दिमाग में आम जनता भी करती है, वोटर्स भी करते हैं चुनाव के पहले, कैसे देख रहे हैं इस अपील को और जिस तरीके से ठुकराया गया कांग्रेस की तरफ से उसे? देखिए यहाँ पे जनता जो है वो माइंडसेट उनका है कि इस विधानसभा इलेक्शन में वो किसको सत्ता में लाने वाली है। बहरहाल अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरह से जनादेश या लोगों का समर्थन, प्यार कहें आप इसे, जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है लोगों के, उनके हौसले बुलंद है और शानदार दंड भेद की तमाम नीतियां जो है टीएमसी इस बार अपना रही है, क्योंकि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है। वो कोई भी तरीका आप इसे बोल लीजिए, कोई भी एक लूप नहीं चाहती है कि एक उनकी गलती हो और वो सत्ता में ना आ पाए। तो तमाम कोशिशें कर रही है, सभी दलों से चाहती है कि उनका समर्थन मिले ताकि वापस से वो सत्ता में आ सके। बिल्कुल, आप मनु बने रहिएगा। आप न्यूज रूम का सीधा रुख करती हूँ, मेरे साथ रमन है। रमन, ये शुभ संकेत है क्या बीजेपी के लिए? बीजेपी अपनी लड़ाई पर फोकस रखे हुए है, इधर विरोधी जो हैं वो अपने आप में लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए अच्छी बात होगी, रास आ रही होगी? बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेता, चाहे अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों या तमाम केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर लगाया गया है, उसके बाद से एक खलबली सी मची हुई है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और इस बात से ऐसा लग रहा है कि सौगत राय का विधानसभा चुनाव से एन पहले ये बयान देना कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को भी साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये पहली बार बयान नहीं आया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी बयान दिया, लेकिन अभी चूंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो कि ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं और उन्होंने बयान आते ही कह दिया कि भले ही राज्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों की अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं, ऐसा उनका दावा है, लेकिन अगर केंद्र के स्तर पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही धर्मनिरपेक्ष ताकतों की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को उन्होंने टीएमसी में विलय करवाया, टीएमसी में शामिल करवाया और अब हार के डर से वो कह रही हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट को भी टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी
पूरी तरीके से खुश है इस बयान के बाद से, क्योंकि एक जो संदेश गया है पूरे पश्चिम बंगाल में कि जिस किले को अभी तक भेदने की ताकत नहीं दिखाई जा रही थी, हालांकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में जो डर ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में दिख रहा है, उससे बीजेपी के नेता काफी अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन रमन, अपना जनाधार खोती जा रही कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है कि उसे इसमें अपना क्या हित नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट पार्टी और टीएमसी एक साथ एक मंच पर नहीं रह सकते।